नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 5 जो कि है उपसहसंयोजन यौगिक पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, अष्टफलकीय उपसहसंयोजन समूह में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एवं चतुष्फलकीय उपसहसंयोजन समूह में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT एक स्थिर वैद्युत मॉडल है जिसके अनुसार धातु लिगैंड आबंध आयनिक होते हैं जो केवल धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु लिगैंड आबंध जो होते हैं वो आयनिक होते हैं और ये केवल धातु आयन तथा लिगैंड के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऋणावेशित लिगैंडों को एक बिंदु आवेश के रूप में एवं उदासीन लिगैंडों को बिंदु द्विध्रुवों के रूप में माना जाता है। किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर होता है, अर्थात ये अपभ्रष्ट अवस्था में होते हैं। यह अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि धातु परमाणु अथवा आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीयत सममित क्षेत्र रहता है। यानी कि किसी भी गैसीय धातु परमाणु या आयन के यदि पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा का मान बराबर होता है तो ये अवस्था जो होती है ये अपभ्रष्ट अवस्था में होते हैं। इसके अतिरिक्त अपभ्रष्ट अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि धातु परमाणु या आयन के चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीयत सममित क्षेत्र रहता है। किसी संकुल में जब चारों ओर ऋणावेशों का एक गोलीयत सममित क्षेत्र ऋणावेशित लिगैंडों के कारण होता है तो असममित हो जाता है और डी कक्षकों की अपभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर गोलीयत सममित क्षेत्र जो है वो ऋणावेशित लिगैंडों के कारण होता है तो लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के इलेक्ट्रॉन के साथ प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और उसके कारण डी कक्षकों की अपभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। यह विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम यहाँ विभिन्न क्रिस्टल क्षेत्रों में विपाटन का अध्ययन करेंगे। अब लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और इसी के कारण डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। तो सबसे पहले हम अष्टफलकीय उपसहसंयोजन समूह में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का अध्ययन करेंगे। एक अष्टफलकीय उपसहसंयोजन सत्ता जिसमें धातु परमाणु अथवा आयन 6 लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है में धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। यानी कि अष्टफलकीय उपसहसंयोजन सत्ता में धातु परमाणु अथवा आयन जो 6 लिगेंडों से घिरा होता है, इसमें धातु के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन एवं लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य ही प्रतिकर्षण होता है। जब धातु का डी कक्षक लिगेंड से दूर न होकर सीधा निर्दिष्ट होता है तो प्रतिकर्षण अधिक होता है। इस प्रकार dx² - y² तथा dz² कक्षक जो लिगैंड की दिशा वाले अक्षों पर है
अधिक प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। यानी कि जब धातु का डी कक्षक लिगेंड के पास होता है तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण अधिक होता है, और इस कारण जो कक्षक यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर ये लिगेंड की दिशा वाले अक्षों पर होते हैं, और इसी कारण इनमें अधिक प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। इसी कारण उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कक्षक जो अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं, ये कम प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, और इसी कारण इनकी ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र की औसत ऊर्जा की तुलना में घट जाती है। इस प्रकार अष्टफलकीय संकुल में लिगैंड इलेक्ट्रॉन एवं धातु इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षणों के कारण डी कक्षकों की अप्रभ्रष्टता हट जाती है, तथा तीन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों तथा दो उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों के दो समुच्चय बनते हैं। यानी कि लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रतिकर्षण करके दो समुच्चय का निर्माण कर देते हैं, जिनमें से पहले का नाम T2G होता है और दूसरे का नाम EG होता है। T2G में दो कक्षक होते हैं, T2G में तीन कक्षक होते हैं, जबकि EG वाले समुच्चय में दो कक्षक होते हैं। तो इस प्रकार समान ऊर्जा वाले कक्षकों का लिगैंडों की निश्चित ज्यामिति में उपस्थित दो समुच्चयों में विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। यानी कि इस प्रकार जो दो समुच्चयों में विपाटन हो रहा है धातु के डी कक्षक का, तो इसी को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। समुच्चयों की ऊर्जा के अंतर को डेल्टा नॉट से दर्शाते हैं। इस प्रकार दो ईजी कक्षकों की ऊर्जा में 3/5 डेल्टा नॉट के बराबर वृद्धि होती है, तथा तीन T2G कक्षकों की ऊर्जा में 2/5 डेल्टा नॉट के बराबर कमी आती है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगेंड तथा धातु आयन पर विद्यमान आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तथा ऐसी स्थिति में विपाटन अधिक होता है, जबकि अन्य दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप डी कक्षकों का विपाटन कम हो रहा है। तो यहाँ पर डी धातु के डी कक्षकों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि यहाँ पर पांच कक्षक होते हैं, जिनमें से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड होते हैं। तो उत्तेजित अवस्था में ये अप्रभ्रष्ट अवस्था में आ जाते हैं, और यहाँ पर जब धातु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो ये दो समुच्चयों में डिवाइड हो जाते हैं। पहले समुच्चय को EG कहा जाता है और दूसरे समुच्चय को T2G कहा जाता है। तो EG समुच्चय के जो कक्षक होते हैं इनकी दिशा लिगैंड की दिशा में होने के कारण ये अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, और इसके कारण इनकी जो ऊर्जा होती है वो बैरी सेंटर से 3/5 डेल्टा नॉट से अधिक होती है। और EG समुच्चय में दो कक्षक आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी जेड स्क्वायर होना था, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर आएगा। और जबकि दूसरा समुच्चय जो T2G है इसमें तीन कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। इनकी जो ऊर्जा होती है वो बैरी सेंटर से 2/5 डेल्टा नॉट से कम होती है। अब इस प्रकार के विपाटन को ही अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन कहा जाता है। सामान्यतः लिगैंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में
एक श्रेणी में निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लिगेंडों को उनकी क्षेत्र प्रबलता के क्रम में रख सकते हैं और इससे हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है और इसी प्रकार की श्रेणी को हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह विभिन्न लिगेंडों के साथ बने संकुलों द्वारा प्रकाश के अवशोषण पर आधारित प्रायोगिक तथ्यों द्वारा निर्धारित श्रेणी है। अब D4 आयनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रारूप की तो संभावनाएं हैं। पहली है, चतुर्थ इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन के साथ युग्लित हो सकता है, या दूसरी कंडीशन है, यह Eg स्तर में स्थान ग्रहण कर युग्मन ऊर्जा के व्यय से बच सकता है। इनमें से कौन सी संभावना बनती है? यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन तथा युग्मन ऊर्जा P के तुलनात्मक परिणाम पर निर्भर करता है। तो पहली कंडीशन है, यदि डेल्टा नॉट इज लेसर देन P, यानी कि जब युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा नॉट से अधिक होता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसी एक Eg कक्षक में जाएगा तथा अभिविन्यास T2G3 Eg फर्स्ट प्राप्त होगा। लिगेंड जिनके लिए P इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं और ये उच्च प्रचक्रण या उच्च प्रकर्ण संकुल बनाते हैं। दूसरी कंडीशन है, यदि डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, यानी कि डेल्टा नॉट का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक हो तो यह ऊर्जा की दृष्टि से अधिक अनुकूल होता है, अतः चौथा इलेक्ट्रॉन किसी एक T2G कक्षक में जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G4 Eg0 प्राप्त होगा। लिगेंड जो इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं तथा ये निम्न प्रचक्रण संकुल बनाते हैं। इसलिए D4 से D7 वाली उप सहसंयोजन सत्ता दुर्बल क्षेत्र संकुलों की अपेक्षा प्रबल क्षेत्र में अधिक स्थायी होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है वो युग्मन ऊर्जा का मान डेल्टा नॉट से अधिक है तो यहाँ पर जो विपाटन होगा वो कम होगा और इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G3 और Eg फर्स्ट का अभिविन्यास प्राप्त करेगा। परंतु यहाँ पर युग्मन ऊर्जा का मान कम है। युग्मन ऊर्जा का मान कम होने के कारण यहाँ पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड प्रभाव उत्पन्न करेगा और इसी के कारण निम्न प्रचक्रण संकुल ये बनाते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो T2G4 और Eg0 प्राप्त होगा। अब हम समझते हैं चतुष्फलकीय उप सहसंयोजन समूह में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चतुष्फलकीय उप सहसंयोजन सत्ता के विचलन में D कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय से उल्टा तथा कम होता है। समान धातु समान लिगेंडों तथा समान धातु लिगेंड दूरी के लिए यह दिखाया जा सकता है कि डेल्टा T इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, अतः कक्षकों की विपाटन ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती जो इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए बाध्य करे। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय के लिए यहाँ पर मुक्त आयन के D कक्षक हैं और ये उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर इसकी अपभ्रष्टता यहाँ पर बनी रहती है। परंतु यहाँ पर जब D कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है तो ये फिर से दो समुच्चयों में डिवाइड हो जाता है। पहला समुच्चय T2G होता है यहाँ पर और दूसरा समुच्चय Eg होता है। तो T2G को यहाँ पर T2 से प्रदर्शित करते हैं और Eg को यहाँ पर E से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर T2 वाला जो समुच्चय होता है वो अधिक प्रतिकर्षण बल यहाँ पर महसूस करता है और इसी के कारण ये यहाँ पर ऊर्जा बैरियर से ऊपर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जबकि ई वाले समुच्चय वाले कक्षक यहाँ पे कम प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं।
इसीलिए ये यहाँ पर नीचे प्रदर्शित किए गए हैं। अब इस प्रकार से चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन यौगिकों में रंग, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं एवं धातु कार्बोनिलों में आबंधन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।